20वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतीय इतिहास में एक ऐसा महान व्यक्तित्व उदित हुआ जिसे हम लोकनायक जयप्रकाश नारायण के रूप में जानते हैं। जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को बिहार के सिताबदियारा गांव, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित है, में हुआ था। उनके पिता का नाम हरसुदयाल और माता का नाम श्रीमती शूलरानी था। जयप्रकाश जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पटना कॉलेजिएट स्कूल से प्राप्त की और उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, जहां वे मार्क्सवादी विचारों से प्रभावित हुए। जयप्रकाश नारायण बचपन से ही साहसी, नैतिक और देशभक्त थे। जब वे भारत लौटे तो वे गांधी जी के नेतृत्व में चल रहे असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। समाजवादी विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया। अंग्रेज सरकार ने उनके विरोध को देखते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया, लेकिन वे जेल से भाग निकले। हालांकि 18 सितंबर 1943 को लाहौर रेलवे स्टेशन पर उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। 1945 में उन्हें रिहा किया गया और वे स्वतंत्रता संग्राम में पुनः शामिल हो गए। गांधी जी ने उन्हें भारतीय समाज का सबसे बड़ा विद्वान माना और 1946 में उनका नाम कांग्रेस अध्यक्ष के लिए प्रस्तावित किया, लेकिन कांग्रेस की कार्यकारिणी ने इसे स्वीकार नहीं किया। इसके बाद उन्होंने 1948 में कांग्रेस छोड़कर भारतीय समाजवादी पार्टी की स्थापना की। जयप्रकाश जी का हृदय अंत्योदय और सर्वोदय की विचारधारा से जुड़ा हुआ था। 1952 में उन्होंने आचार्य विनोबा भावे के नेतृत्व में चल रहे भूदान आंदोलन में भाग लिया। उन्होंने सत्ता और सरकार में कोई पद स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वे समाजवादी विचारों के प्रति समर्पित थे। 1974 के बाद भी अंत्योदय के प्रति उनके विचार और भी मजबूत होते गए। 15 मार्च 1977 को राष्ट्र के नाम अपने संदेश में उन्होंने कहा कि उनके सपनों का भारत वह है जहां हर व्यक्ति सबसे निर्बल और गरीब व्यक्ति की सेवा में लगा हो। उनके सपनों का भारत स्वतंत्र, प्रगतिशील और गांधी जी के आदर्शों पर चलने वाला भारत है। जयप्रकाश नारायण का मानना था कि समाजवाद भारतीय संस्कृति के विरोध में नहीं है, बल्कि भारतीय मूल्यों को सुरक्षित रखते हुए समाजवाद को लागू किया जा सकता है। उनके विचार और सिद्धांत भारतीय राष्ट्रीय एकता, अखंडता और स्वस्थ सामाजिक जीवन के लिए सदैव प्रासंगिक बने रहेंगे। 8 अक्टूबर 1979 को यह महान विभूति हमारे बीच से चले गए, लेकिन उनके विचार और सिद्धांत आज भी हमें मार्गदर्शन देते हैं। आपातकाल के दौरान जयप्रकाश नारायण की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और निर्णायक थी। 25 जून 1975 को जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की, तो जयप्रकाश नारायण ने इसे लोकतंत्र पर सीधा हमला बताया और इसका कड़ा विरोध किया। उन्होंने संपूर्ण क्रांति का आह्वान करते हुए भ्रष्टाचार, सत्ता के दुरुपयोग और सामाजिक असमानता के खिलाफ जन आंदोलन का नेतृत्व किया। आपातकाल के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जेल में रहते हुए भी उन्होंने अपने संघर्ष को जारी रखा। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने एकजुट होकर जनता पार्टी का गठन किया, जिसने 1977 के आम चुनाव में कांग्रेस को पराजित किया और देश में लोकतंत्र की बहाली सुनिश्चित की। उनकी इस भूमिका ने न केवल आपातकाल का अंत किया, बल्कि भारतीय लोकतंत्र को स्थायित्व और नया जीवन भी प्रदान किया। जयप्रकाश नारायण के शिष्यों में कई प्रमुख नेता शामिल थे। इनमें नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री, जिन्होंने जयप्रकाश नारायण के विचारों और सिद्धांतों से प्रेरणा लेकर समाजवादी विचारधारा का अनुसरण किया। लालू प्रसाद यादव, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापक, जो जेपी आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल थे। राम मनोहर लोहिया, जो स्वयं एक बड़े समाजवादी नेता थे और जयप्रकाश नारायण के करीबी सहयोगी थे। चंद्रशेखर, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, जिन्होंने समाजवादी आंदोलन में हिस्सा लिया, और जॉर्ज फर्नांडीज,
एक प्रमुख समाजवादी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जो जेपी आंदोलन के प्रमुख चेहरे थे। ये सभी नेता जयप्रकाश नारायण के सिद्धांतों से गहराई से प्रभावित थे और उन्होंने भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण योगदान दिया।